सेशन में हम स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आफ्टर द डिस्कवरीज ऑफ ऑल द फंडामेंटल पार्टिकल्स, द साइंटिस्ट नेम रदरफोर्ड came forward in order to understand that how all the fundamental particles are arranged in an structure of atom. So for this purpose he performed an experiment in which he used a gold foil atom. उन्होंने गोल्ड फॉइल का एक एटम लिया जिसमें से उन्होंने क्या करा, थिन गोल्ड मेटल फॉइल। ही यूज्ड अ थिन गोल्ड मेटल फॉइल। अब उन्होंने क्या करा, उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स, अल्फ़ा रेज पास कराएं। अल्फ़ा रेज हम पढ़ के आ चुके हैं। अल्फ़ा रेज क्या होती हैं, जो रेडियो एक्टिविटी के नतीजे से निकलती हैं किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, और उन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। अब उन्होंने देखा कि जब उन्होंने अल्फ़ा रेज पास करवाई थिन गोल्ड मेटल फॉइल से, तो उन्होंने एक फिनोमेना ऑब्ज़र्व किया। उन्होंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि जो अल्फ़ा की रेस थी वो कुछ पॉइंट्स से बिल्कुल सीधी गुजर गई, जैसे कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। यहाँ से जो रेस आ रही है अल्फ़ा की वो बिल्कुल सीधी गुजर गई। लेकिन उन्होंने कुछ पॉइंट्स पे देखा कि अल्फ़ा की जो रेस थी वो डिफ्लेक्ट कर गई थोड़ी सी कॉर्नर पे। ये वो वाला पॉइंट है कि फ्यू रेस जो हैं वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर गई, जबकि एक पॉइंट ऐसा था जिस पर उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि अल्फ़ा की एक भी रे पास नहीं हुई बल्कि पूरी डिफ्लेक्ट बैक हो गई, बाउंस बैक हो गई। ठीक है। अब उससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने उससे ये निकाला अल्फ़ा इटसेल्फ कैरी विद चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो उन्होंने उससे ये कंक्लूजन निकाला कि हो सकता है कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा हो। अच्छा, अल्फ़ा रेस की एक प्रॉपर्टीज़ होती है, एक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो किसी भी थिक स्ट्रक्चर से जो होता है, कोई भी थिक स्ट्रक्चर हो उससे इजीली पास नहीं कर पाती, जबकि जो होलो स्ट्रक्चर होता है यानी कि जहाँ खाली एरिया होता है वहाँ से वो इजीली पास कर पाती हैं। यानी कि दे कैन नॉट पेनिट्रेट एनी थिक फॉइल, यानी कोई थिक चीज़ होगी वो उससे पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, जबकि कोई थिन चीज़ होगी, कोई पतली चीज़ होगी, कोई होलो चीज़ होगी तो वो इससे ईज़िली पास कर पाएंगी। और यहाँ पे वही हुआ है कि जहाँ पे थिकनेस थी, जहाँ पे न्यूक्लियस था एटम का, वहाँ से वो गुजर नहीं पाई, वहाँ से वो डिफ्लेक्ट बैक हो गई, जबकि जहाँ होलो स्पेस थी वहाँ से वो गुजर गई। ठीक है। तो उससे कंक्लूजन क्या निकाला, साइंटिस्ट ने कंक्लूजन क्या निकाला, रदरफोर्ड ने, कि हो सकता है कि जहाँ से अल्फ़ा रेस पास हो गई हैं वहाँ से एटम का स्ट्रक्चर होलो हो, बिल्कुल खाली हो, और जहाँ से नहीं गुजर पाई वहाँ कोई थिक कंसनट्रेटेड चीज़ हो, क्योंकि अल्फ़ा रेस से थिक कंसनट्रेटेड चीज़ से नहीं गुजर सकती। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कंक्लूड करा कि एटम में कुछ जगह एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, जहाँ से वो गुजर गई, और जिस पॉइंट से नहीं गुजरी उस पॉइंट पे एक ठोस कंसनट्रेटेड चीज़ है जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। क्योंकि सेंटर से नहीं पास हो पाई तो उन्होंने बताया कि यकीनन न्यूक्लियस सेंटर में होगा। अब आखिरकार उन्होंने जो अपना स्ट्रक्चर बताया, अपने जहन में विजुलाइज करा कि ऐसा हो सकता है एटम का स्ट्रक्चर, किस बिना पे, इन रेसेस की डिफ्लेक्शन की बिना पे। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा कि एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है जो कि कंसनट्रेटेड होता है। कंसनट्रेटेड क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर दो चीज़ें मौजूद होती हैं, एक होते हैं न्यूट्रॉन और एक होते हैं प्रोटॉन। ये दोनों चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि न्यूक्लियस पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि न्यूट्रॉन इटसेल्फ डज नॉट हैव एनी चार्ज। तो उस पर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से, जब भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ था। और अल्फ़ा रेस भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करेगा। जब अल्फ़ा पॉजिटिव रेज आई तो उन्होंने तो पॉजिटिव चीज़ देखी तो वो डिफ्लेक्ट हो गई, अगर नेगेटिव होती तो इससे अट्रैक्ट होती। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो उन्होंने क्या बताया कि एटम में बीच में एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्योंकि प्रोटॉन का इटसेल्फ कोई चार्ज नहीं होता तो उसमें हम जो चार्ज कंसिडर करेंगे वो प्रोटॉन का कंसिडर करेंगे जो कि पॉजिटिव होता है। उसके बाद उन्होंने जो चीज़ बताई कि न्यूक्लियस के अराउंड कुछ शेल्स होते हैं, उन शेल्स को उन्होंने शेल्स भी कहा, एनर्जी लेवल्स भी कहा, और इन शेल्स को हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं। यानी कि एटम के न्यूक्लियस के अराउंड जो रिंग्स टाइप हैं उन्हें हम शेल्स भी कह सकते हैं, हम उन्हें एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं, उन्हें ऑर्बिट भी कह सकते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। यानी कि
रदरफोर्ड अपने मकसद में कामयाब हो गए। उनका मकसद क्या था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पोजीशन डिस्कवर करना कि एटम में होते कहाँ हैं। तो वो सक्सेसफुली वो ये कंक्लूड कर पाए कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं, उसमें उसके अराउंड जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनमें डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर in detail, their fundamental particles, their positions, which was given by Rutherford experiment. Thank you.